नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एम ए डिजिटल लर्नर में। आज हम बात करने वाले हैं ब्रज कोर्स के सेकंड पार्ट के बारे में। तो आज हम कुछ पूर्णांक संख्याओं के बारे में समझेंगे। ये आपकी ब्रज कोर्स है, आप भी इसको साथ में खोलकर रखें। तो आज हम अपने चैप्टर पर चलते हैं और देखते हैं कि आज क्या पढ़ने वाले हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे कि हर नया वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। चलिए बात करते हैं हम पूर्णांक संख्याओं की। तो पूर्णांक संख्या होती क्या हैं? सबसे पहले तो आपको बता दें बेसिक से कि प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। प्राकृत संख्या, इनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, जो कि हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से अनंत तक। और अगर इनमें 0 ऐड कर दिया जाता है तो भाई क्या संख्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं की पहचान क्या है? ये 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं। यानी 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जिनको हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। और 0 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, इनको हम होल नंबर भी बोलते हैं। और सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या में सम्मिलित होती हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये एक संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा में सभी 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली सभी संख्याएं भी हैं, और इधर 0 से शुरू होकर भी, और इधर माइनस वाली संख्याएं भी। तो अगर हम ये बात करें तो ये 1 से ये पूरी संख्याएं कहला रही हैं, ये क्या कहलाएंगी? प्राकृत संख्याएँ। और अगर इनमें 0 भी ऐड कर दिया जाए तो ये क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं। तो देखो, पूरी प्राकृत संख्याएं आपकी पूर्ण संख्याओं में शामिल हैं या नहीं? बिल्कुल हैं, पूर्ण संख्याओं में। और अगर इन्हीं नंबरों को हम नेगेटिव फॉर्मेट में लिख देते हैं, नेगेटिव नंबरों को जोड़ देते हैं ऋणात्मक संख्याओं को, तो ये पूरी संख्या रेखा क्या कहलाती है? हमारी पूर्णांक संख्याएं। और पूर्णांक संख्याओं में क्या आती हैं? सभी प्राकृतिक संख्याएं और सभी पूर्ण संख्याएं। तो आज हम इन्हीं को देखेंगे। 0 से इस साइड वाला कौन सा पक्ष है? दायां पक्ष। और 0 से लेफ्ट साइड ये कौन सा पक्ष है? बायां पक्ष। ये अपना दायां पक्ष है और ये बायां पक्ष है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि अगर 0 से हम इस तरफ चलेंगे तो इस तरफ चलेंगे तो हमेशा संख्या बढ़ती चलेंगी। अगर मुझे 0 से आगे जाना है, जैसे मुझे 2 में 4 जोड़ना है, ऐड करना है, तो मैं किधर चलूँगा? इधर चलूँगा। 2 3 4, यानी जब 4 ऐड करना होगी तो मैं यहाँ पर आऊँगा। अगर मुझे 2 में से 4 माइनस करना होगी तो मैं किधर जाऊँगा? लेफ़्ट साइड। 1 2 3 4। तो इस तरह से संख्याओं का क्रम चलता है। जब हम ऐड करते हैं, संख्याओं को बढ़ाते हैं, तो हम राइट साइड में चलते हैं, और संख्याओं को जब माइनस किया जाता है तो हम लेफ़्ट साइड में चलते हैं। जैसे मुझे अगर -3 में प्लस का 3 ऐड करना है तो इसका आंसर क्या आएगा? तो हम इसको संख्या रेखा पर भी समझ सकते हैं। देखो, -3 से 1 2 3, हम राइट साइड में जाएंगे क्योंकि हमें बढ़ाना है संख्या को। जब बढ़ाते हैं तो राइट साइड में चलते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। तो ये एक संख्या रेखा होती है। आज हम पूर्णांक संख्याओं को पढ़ेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखें। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं संख्याओं के क्रम। तो ये देखते हैं, ये चिन्ह कौन सा होता है? छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। देखो, इस चिन्ह में मुंह किस तरफ खुल रहा है? इसका इस तरफ। तो इस तरफ की, इसकी लेफ़्ट साइड वाली संख्या बड़ी होगी और राइट साइड वाली छोटी होगी। ये देखते हैं, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये नंबर, ये 0 और -3। अब ये बताओ, 0 -3 से राइट साइड में है कि या लेफ़्ट साइड में? तो -3 अपना यहाँ पर है, ठीक है। और जबकि 0 अपना राइट साइड में, तो -3 से राइट साइड में है, इसलिए अपना 0 क्या कहलाएगा? बड़ा कहलाएगा। और बड़ा अगर 0 है तो मुंह अपन किस तरफ खोलेंगे? इस चिन्ह का इस तरफ खोलेंगे, इसको बड़ा है बोलते हैं। अब इसमें संख्या देखो, -20 का अपना यहीं पे आएगा, ये आसपास। और ज़्यादा राइट साइड में कौन चला जाएगा? -40। तो एक बात ध्यान रखना है कि राइट साइड में जब संख्या नंबर जितना बड़ा होता है, जैसे 2 3, अब 2 बड़ा या 3, तो 2 से बड़ा 3 कहलाएगा। लेकिन लेफ्ट साइड में जब बाएं पक्ष में चलते हैं तो ये अपोजिट क्रम होता है, यानी जितना बड़ा नंबर होगा वो ऋणात्मक उतना ही छोटा होगा। जैसे -3 से 4 छोटा है, और 4 से छोटा 5 है, 5 से छोटा -6 है। तो ऋणात्मक
की ओर चलेंगे, बाएं पक्ष की ओर चलेंगे तो संख्या छोटी होती चलेगी। तो ये देखो माइनस की दोनों संख्या हैं, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा, ये जितना बड़ा होगा उतना छोटा कहलाएगा, तो ये छोटा है। इसी तरह ये ऋणात्मक और धनात्मक में बात करें तो धनात्मक वाला तो हमेशा बड़ा रहेगा। अब इसमें बात करें तो ये कौन सा रहेगा, छोटा, ठीक है, -53 छोटा नंबर रहेगा। ये -7 और -1 में कौन बड़ा है, तो -1 तो अपना इधर ही रह जाता है, 7 और इधर बाएं पक्ष की ओर चला जाता है, इसलिए ये कैसा कहलाएगा, छोटा नंबर, ठीक है। बड़ा कहलाएगा, उसको इस तरफ खोलेंगे। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है, तो इन दोनों में नंबर कौन सा है, 101 बड़ा है। तो 101 ऋणात्मक, और जितनी बड़ी संख्या ऋणात्मक होती है वो उतनी छोटी होती है, इसलिए अपना 100 बड़ा है 101 से। तो ये अपना पूर्णांक संख्याओं में, ऋणात्मक संख्याओं में छोटा बड़ा पहचानते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आगे इसी तरह हम आरोही अवरोही को समझेंगे कि आरोही अवरोही में पहले सबसे पहले तो पॉजिटिव नंबर्स को देखो। आरोही क्रम लिखना है तो सबसे छोटा नंबर चाहिए, तो छोटा नंबर इधर तो ऋणात्मक संख्या होती है, तो ऋणात्मक तो अपनी 2 है, तो सबसे छोटी कौन सी कहलाएगी, जो सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। फिर अपना क्या कहलाएगा, -1, उसके बाद क्या कहलाएगा, 3, फिर 7। तो ये आरोही क्रम है। इसी तरह अवरोही क्रम में चलना है तो सबसे बड़ा नंबर देखना है, और बड़ा नंबर कौन सा होता है, अपना प्लस वाला, धनात्मक। तो पहले धनात्मक देखो, 2 और 3 में देखो कौन बड़ा है, 3, फिर कौन, 2। अब -4 और 1 में कौन सा बड़ा है, -1, क्योंकि ऋणात्मक में जितना बड़ा नंबर होता है वो उतना ही छोटा कहलाता है, ठीक है। इसी तरह हम इसको देखें तो जब इसको देखेंगे, इस नंबर में सबसे पहले हमें आरोही क्रम लिखना है तो सबसे छोटा नंबर चाहिए, और ऋणात्मक ही सबसे छोटा होता है, तो -7, फिर -3, फिर 6। तो ये आरोही क्रम है। जबकि अवरोही क्रम में चलते हैं तो सबसे पहले हमें बड़ा नंबर चाहिए जो कि धनात्मक है, 7, फिर अपना आएगा 3, फिर 5, उसके बाद 6। तो इस तरह आरोही अवरोही क्रम होते हैं। आप इनको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप इनको अच्छे से भर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम संख्या रेखा को थोड़ा और समझते हैं गहराई से। संख्या रेखा पर प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। अब योग तो अपन पहले संख्या रेखा पर ही देखते हैं। तो ये कितने हैं, 5, और कम कितने करना, -11। मैं 5 को थोड़ा इधर लिख दूँ, ठीक है। 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, 4, -5, -6, -7। अब 5 नंबर अपना कहाँ पर है, यहाँ। अब 5 नंबर से मुझे कितने कम करना है, 11 कम करना है। और मैंने अभी बताया था वीडियो में कि जब हम कम करते हैं तो कौन सी तरफ चलते हैं, बाएं तरफ। तो यहाँ से 11 नंबर गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो अपना जो आंसर क्या आएगा, जब 5 में 11 कम करेंगे तो अपना आंसर आएगा -6। तो इस तरह संख्या रेखा पर इनको दर्शाया जाता है। इसी तरह मुझे इसमें -1 में 7 कम करना है, तो मैं -1 को इधर बना लूँ, क्योंकि कम करने के लिए स्पेस होना चाहिए। ये मैंने 0 ले लिया, इधर +1 ले लिया, -2, -3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब मेरा -1 कहाँ पर है, ये। अब मुझे इसमें कितने कम करना है, ये 7 लिखे ना माइनस, तो मुझे 7 कम करना है। तो मैं कहाँ पर जाऊँगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी अपना जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -8। तो इस तरह से संख्या रेखा पर प्लस माइनस को दर्शाया जाता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं सरल करने वाले, हम इनको सरल कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब प्लस चिन्ह हो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जब दोनों नंबर प्लस प्लस के हों तब हम संख्या का क्या करते हैं, योग करेंगे। और जब अगर दोनों नंबर माइनस माइनस के हैं तब भी हम संख्याओं का योग करेंगे, ठीक है। अगर एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस है तब हम संख्या का अंतर करेंगे, और अगर इधर माइनस है इधर प्लस है तब भी हम संख्या का अंतर करेंगे। ये फॉर्मेट अगर आप अपने दिमाग में बसा कर चलेंगे तो कभी भी आपको पूर्णांकों के जोड़ घटाव करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए देखते हैं। अब इसको देखो, ये कितने लिखे, 72, और ये कितने लिखे, 90। तो एक नेगेटिव वाला है, एक पॉजिटिव वाला है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चिन्ह एक साथ आते हैं तो हम क्या करना है, अंतर करना है। तो इसको घटाएंगे, जब 9 एक इधर ले लिया तो कितने होगा, 10। 10 में से 2 गए 8 बच्चे, और यहाँ 8 में से 7 का 1 बच्चा। अब ये तो अपन ने घटा लिया।
अब बात आती है कि इसमें चिन्ह कौन सा लगाएंगे। तो बड़ा नंबर कौन सा था, तो बड़ा नंबर अपना 90 था और 90 के सामने जो चिन्ह लगा है वो लगा देते हैं। अब इसमें देखें तो ये तो अपने माइनस के 15 है और ये चिन्ह जब दो चिन्ह एक साथ माइनस के आ जाते हैं तो इनको हम प्लस मानते हैं। अब देखो एक ऋणात्मक संख्या है एक धनात्मक संख्या है, जब दोनों अलग अलग संख्या होती हैं तो हम संख्याओं का क्या करते हैं, हम संख्याओं का अंतर लेते हैं। तो 18 में से 15 जाएंगे 3 बचे। अब इसमें चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या हमारी प्लस की है। इसी तरह इसको देखें, ये माइनस के 20 है माइनस के 13 है, दोनों कैसी संख्या हैं, माइनस वाली। जब अभी मैंने बताया भी था कि दोनों अगर माइनस वाली हो तब भी योग करना है, दोनों प्लस वाली हो तब भी योग करना है। तो इसका योग करेंगे, 0 और 3 को जोड़ेंगे 3 आएगा, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो भी 3 आएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 33। और बड़ी संख्या में चिन्ह माइनस का है तो माइनस आ गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो ये 23 और ये दोनों माइनस माइनस जब एक साथ जोड़ेंगे तो ये इसका क्या होगा, प्लस। और ये तो सिंपल जोड़ बन गया, दोनों ही संख्या प्लस की हैं। और मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि अगर दोनों नंबर प्लस के आएंगे तो हमको योग लेना है। 3 और 2 5, 2 और 1 3, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो आपको ये अच्छे समझ में आ गए होंगे कब हम संख्याओं का योग करेंगे, कब हम संख्याओं का अंतर करेंगे। और आपको ये भी आ गया होगा कि संख्या रेखा पर योग को किस तरह से दर्शाएंगे। ठीक है, इसी तरह हम इनका भी योग करके इनको दर्शा सकते हैं। जैसे कि ये -3 -6 दोनों ही माइनस के हैं तो ये कितने होगा, 9। ठीक है, और ये -3 और ये कितने आएंगे, +6। तो जब इसका सॉल्व करेंगे तो ये अलग अलग चिन्ह के यानी घटेंगे 3। तो अपने पास जो नंबर आ रहे हैं -3 -9 और इधर क्या आ रहा है, 3। तो ये अपना एक सवाल बन गया। अब इसमें जो अपन ने यहाँ पर पहले किए थे, छोटा है बड़ा है, उसी चिन्ह को लगाना है। तो मैंने पहले भी बताया था कि धनात्मक और ऋणात्मक जब भी कंपैरिजन होगा तो हमेशा धनात्मक वाली बड़ी होती है, तो ये बड़ी है तो इसमें ये चिन्ह लगा दिया। तो इसी तरह इनको सॉल्व इस तरह से कर लेंगे और इस तरह से करने के बाद इनमें छोटा बड़ा के चिन्ह लगाना है। तो ये थी संख्या रेखाएं। तो इनको हम आज क्या सीख गए, संख्या रेखा को दर्शाना, संख्या रेखा में कब संख्याएं घटती हैं कब बढ़ती हैं, संख्याएं छोटी कब होती हैं बड़ी कब होती है, संख्याओं का आरोही और अवरोही क्रम में लिखना। ठीक है, उसके बाद हम संख्या रेखा को संख्या पर दर्शाना, उसके बाद हम सरल करना और इनको सॉल्व करना सीख चुके हैं। तो आज की वीडियो इतना ही। आगे हम वीडियो में सीखेंगे ये संख्याओं को कार्यपत्रक 5 भरेंगे। तो चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने साथियों तक ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।